क्लास 12th के लिए सेकंड चैप्टर हमारा गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस रनिंग में है, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर ली हैं। आज एक नया एप्लीकेशन है, तो देखिए टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो शेल क्या होता है? पहली बात होलो स्फेयर, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो होलो स्फेयर की वजह से, चार्ज्ड होलो स्फेयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो देखिए थ्योरी में हमें क्या लिखना है। कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज्ड विद क्यू चार्ज। दिस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द शेल। तो शेल जो है उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली ये जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या बोले हो जाता है। We have to calculate electric field due to this charged spherical shell at a point P located at r distance from its center। इस शेल के सेंटर O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P प्रेजेंट है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट P जो है ये अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग केसेज में, अलग अलग पॉइंट्स पे हो सकता है। तो देखिए केस फर्स्ट जो है, व्हेन पॉइंट P सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। कहने का मतलब ये हमारे स्फेरिकल शेल है और पॉइंट P जो है इस शेल के सरफेस के बाहर कहीं प्रेजेंट है। ये पॉइंट रहा आपके पास P, ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल गाउस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो गाउस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, OP इक्वल टू R, ठीक है। ये रेडियस लेते हुए इस सेंटर से एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। यहाँ देखने वाली बात है, जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो अगर मैं इस r रेडियस की गाउसियन स्फेरिकल सरफेस की बात करूं, तो इसके लिए जब हम गाउस थ्योरम या गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q, क्योंकि हमने पूरे स्फेयर को क्या दिया है, Q चार्ज दिया है शेल को। E dA, देखिए यहाँ पे हम बात करें तो ये जो एक एलिमेंट मैं यहाँ कंसिडर करूँ dA, तो इसका एरिया एलिमेंट जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से उसी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे, इस गाउसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो जिस डायरेक्शन में dA वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में E वेक्टर होगा, क्योंकि आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो E और dA ईच पॉइंट पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे। दैट्स वाई cos 0 आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E सभी पॉइंट्स पे E कांस्टेंट होगा क्योंकि सभी की डिस्टेंस इक्वल है, तो E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गया dA, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E स्फेयर का जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो dA का इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E आउटसाइड में जो आया वो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने एक साथ लिख दिया और r स्क्वायर है ही, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया K Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये आउटसाइड में जब पॉइंट P प्रेजेंट है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है वो होता है K Q अपॉन r स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देखना चाहें तो इस पे अगर वेक्टर लगाएं अपन, तो यहाँ पे r कैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के अलोंग है, ठीक है। अब केस 2 करते हैं। केस 2 में अगर पॉइंट P जो है हमारा वो सरफेस पे प्रेजेंट हो जाए, कहने का मतलब आउटसाइड में पहले था, अब मान लीजिए वो यहाँ पे प्रेजेंट होता, इस जो स्फेरिकल शेल है इसकी सरफेस पे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। तो इसमें हमें एक लाइन लिखनी है, इन दिस स्टेट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल विल बिहेव एज गाउसियन सरफेस। इस स्फेरिकल शेल की खुद की सरफेस जो है वो क्या करेगी, गाउसियन सरफेस का वर्क करेगी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इस वाली इक्वेशन में स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल कर दो, क्योंकि R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R के। जैसे ही ये पॉइंट सरफेस पे आएगा तो R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल R के। तो वैल्यू रख देंगे इसमें,
तो ई सरफेस फाइंड होगा हमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगेन अगर हमें यहाँ पे वेक्टर लगाना है तो इस पे वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पे आर कैप, कैपिटल आर कैप भी लगा सकते हो, स्मॉल आर कैप भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। केस थर्ड है हमारे पास, व्हेन पॉइंट P इज़ लोकेटेड इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो देखिए ये स्फेरिकल शेल है हमारे पास, जिसको जो चार्ज दिया गया है वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि शेल के पास ऑप्शन ही केवल वो है कि वो चार्ज को केवल और केवल अपने सरफेस पे ही स्टोर कर सकती है। इसके बाद बात करें तो इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गाउसियन सरफेस देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, OP स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, ठीक है। इस गाउसियन सरफेस में अगर अपन गाउस लॉ लगाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। बट ये जो सरफेस आपने डॉट लाइन से ये स्फेरिकल सरफेस देखी है, इसमें समेशन क्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो चार्ज आपने दिया है वो तो सारा का सारा कहाँ रह गया है, सरफेस के ऊपर रह गया है। तो समेशन क्यू ज़ीरो हो जाएगा, दैट्स वाई ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ई डी ए कोस ज़ीरो इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के लिए ई और डी ए के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का। तो ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ज़ीरो। इस गाउसियन सरफेस जो है इसका जो एरिया हो जाएगा 4πr² हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो नीचे चला जाएगा, तो ई इनसाइड क्या आएगा, 0। अगर बात करें सेंटर, तो सेंटर भी इनसाइड में हो गया, तो ई सेंटर भी क्या आएगा आपके पास, वो भी क्या आएगा, 0, ठीक है ना। अगर अपन वेरिएशन देखें किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में विद चेंज इन डिस्टेंस r, तो हम देखते हैं कि इनसाइड में कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। r इक्वल टू आर पर, यानी कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, और इसके बाद आउटसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की।